लाइफ की हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आज मैं थोड़ा रेकी का जो बेस है कि रेकी शुरुआत कहाँ से हुई है उसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दूंगी, थोड़ी उसकी हिस्ट्री बताऊंगी, ऑरा कैसे क्लीन करना है ये सब बताऊंगी। तो उससे पहले मैं आप लोगों का आज वेबिनार में मैं अपना परिचय दी थी, इंट्रोडक्शन दी थी। आज आप लोग 1 बाय 1 अपना इंट्रोडक्शन देंगे, मैं नाम के साथ, नाम और कहाँ से आप लोग किस स्थान से हैं, ताकि मैं सबका नोट डाउन कर लूँ, आगे के लिए मुझे हेल्प मिलेगा। तो 1 बाय 1 बताते जाइए। हेलो मैम, मैं माधुरी धानुका औरंगाबाद से। ठीक है, थैंक यू। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैं राधा श्रीवास्तव, बैंगलोर से। राधा श्रीवास्तव, कहाँ से हैं? बैंगलोर। अच्छा, हाँ, सब लोग अपना अपना बताते जाइए। हेलो मैम। हाँ, हेलो। मैं अल्फा मजमूदार हूँ, अहमदाबाद से हूँ। बोलते जाइए लोग, फटाफट बोलते जाइए ताकि आगे का क्लास शुरू करें। हेलो मैम। मैम मैं नीतू खन्ना, लुधियाना पंजाब से। ओके। हेलो। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम मैं लोनी देवी फ्रॉम असम। कहाँ? मैम असम से हूँ। हेलो। 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 हाँ मैम, नमस्ते। मैं इंदु दास फ्रॉम उड़ीसा। ओके। फटाफट बोलते जाइए ताकि आगे क्लास स्टार्ट करें। हाँ, बोलिए बोलिए, और लोग भी बोलते जाइए ताकि क्लास आप लोगों का फटाफट शुरू हो सके। लगता है और लोग नाम नहीं बताना चाह रहे हैं। ठीक है, क्या नाम बताइए? हेलो मैम। हेलो। हेलो। हाँ, हेलो, आवाज आ रही है। मैं पानीपत से बिलोंग करती हूँ। ओके। सब कोई फटाफट बोलते जाइए ताकि मुझे बार बार रिपीट नहीं करना पड़े। चलिए, और लोग बोलना नहीं चाह रहे तो नाम के पीछे मेरा रीजन कुछ और था, लेकिन लोग बताना नहीं चाह रहे हैं तो कोई बात नहीं। हेलो, गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग। हेलो, आज मैं सोनू वर्मा फ्रॉम जयपुर। आज जो लोग भी फटाफट नाम बताएंगे। मेरा नाम है सुमित सिंह मैम। अपना नाम है सुमित सिंह। मैं वेस्ट बंगाल बैंक से हूँ। हाँ, आवाज कट रही है आपकी। मैं सुमित सिंह हूँ, वेस्ट बंगाल से। हेलो।
ओके। তাহলে এই পেনটা এগুলো চালানো আমাদের ठीक है, अब जितना लोगों ने बताया अब आगे का क्लास शुरू करते हैं। अब आप लोग सबको म्यूट कर दिया जा रहा है। लास्ट में जब क्लास खत्म होने लगेगा तो फिर मैं अनम्यूट करूंगी, तो कुछ भी आप लोग पूछ सकते हैं। इन क्लास में बहुत सारे लोग ऐसे भी जुड़े होंगे जिसको रेकी के बारे में जानकारी होगी। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको रेकी के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं होगी। तो जो जानते हैं, जो नहीं जानते हैं, वो सबको मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दूंगी रेकी का, क्योंकि जो करुणा रेकी है इसी उसी रेकी के बेसिक पे ही ये बेस है। इसी बेस के आधार पे आप आगे करुणा रेकी सीखेंगे। तो थोड़ा सा मैं करुणा रेकी का इंट्रोडक्शन दे करके फिर आगे आगे क्लास होगा तो मैं 2 लेवल का आप लोगों को उसी रेकी का अटूनमेंट दूंगी, उसी रेकी का सिंबल दूंगी कि जो करुणा रेकी जब आप सीखेंगे तो उस पर वो आपको आसानी रहेगी। उस सिंबल के साथ फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल का जो उसी रेकी है उसके साथ हम वर्क करेंगे आगे जाकर के करुणा रेकी पे। और थोड़ा मैं ऑरा के बारे में जानकारी दूंगी, फिर चक्रास के बारे में, जो कि बेसिक चीज़ है ये सब, तो ये सब के बारे में जानकारी दूंगी। सबसे पहले ये समझिए कि रेकी है क्या। तो रेकी है जो 2 शब्दों से, जापानी शब्द से निकला है, रे और प्लस की। रे का मतलब होता है यूनिवर्सल, की का मतलब होता है एनर्जी, यानी यूनिवर्सल एनर्जी। रेकी क्या है? एक यूनिवर्सल एनर्जी है जो कि पूरे ब्रह्मांड में क्लॉकवाइज घूमते रहता है, क्लॉकवाइज मूव होते रहता है। वह एनर्जी जो कि यह एनर्जी लेकर हम आप सभी जन्म जब लेते हैं पृथ्वी पर तो एनर्जी हमारे साथ आती है। हम उसी एनर्जी के द्वारा जीवन जी रहे हैं। यह विद्या जो है भारत की ही विद्या है। रेकी जो है ये भारत की ही विद्या है, लेकिन समय के साथ यह विद्या लुप्त हो गई, यानी इस पर वर्क नहीं हुआ, जिसके कारण ये भारत ये विद्या को लुप्त हो गया। ये विद्या हमारे जो हैं गौतम बुद्धा सुने होंगे, जीसस क्राइस्ट, गुरु नानक जी, ये सब इस विद्या का बहुत ज्यादा यूज करते थे। आप लोग सुनते होंगे बचपन में भी, अभी भी, कि कुछ ऐसे संत महात्मा होते हैं जिनके पास जाने से उस पर्सन की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। सुने होंगे ना? तो ये क्या है? उनके पास वो एनर्जी है, वो हीलिंग करने की वो प्रवृत्ति उनके अंदर वो है एनर्जी, जिसके कारण वो जो भी उनके संपर्क में आता है उसका प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। जैसे पहले जगह जगह पे हॉस्पिटल वगैरह नहीं था, लोग अपनी चिकित्सा जो भी प्रॉब्लम होता था वो खुद करते थे, या बड़े बड़े ऋषि महर्षि संत मुनि के पास जाते थे, क्योंकि यह विद्या उन लोगों के पास काफी तप और साधना के बल पर उन्हें डिवाइन ने ये एनर्जी दिया था कि जा तुम ये लोगों की
जो भी दुख दर्द है उसको, उसके कष्ट को खत्म करो, कम करो। तो ये विद्या जब लुप्त हो गई थी तो क्या हुआ, इसके पीछे कहानी है कि इसका जो खोजने वाले हैं, जो वापस लाए, पूरे वर्ल्ड में फैलाए, उसका जो श्रेय जाता है वो हमारा जाता है डॉक्टर मिकाई उसेई को। मैं उनका पिक्चर दिखाती हूँ, डॉक्टर मिकाई उसेई को। ये देखिए, ये फर्स्ट वाला पिक्चर है, ये फर्स्ट वाला पिक्चर है, डॉक्टर मिकाई उसेई है, जो कि रेकी के जन्मदाता है। गौतम बुद्धा, जीसस, गुरु नानक जी, ये सब क्या थे कि सभी लोगों को हील कर लेते थे। जब यह विद्या लुप्त हुई तो वापस किसने किया, वापस लाया डॉक्टर मिकाई उसेई ने। डॉक्टर मिकाई उसेई के बारे में मैं उनकी जीवनी बताना चाहती हूँ कि कैसे कैसे इन्होंने रिसर्च किया इसको। डॉक्टर मिकाई उसेई एक चर्च में पादरी के रूप में प्रिंसिपल थे, एक चर्च में, कॉलेज में प्रिंसिपल थे वो, जो कि बाइबल पढ़ाते थे। प्रिंसिपल के पद पे स्थानांतरित थे और बाइबल पढ़ाते थे। तो बाइबल पढ़ाते थे स्टूडेंट को, तो उसमें बाइबल में लिखा हुआ था कि जीसस के संपर्क में जो भी लोग आता था वो हील हो जाते थे। इस तरह की कहानी लिखी हुई थी। तो उन्हीं में से एक स्टूडेंट पूछ बैठा कि क्या सर ये विद्या हम लोग नहीं यूज कर सकते? क्या ये जो हीलिंग लोग पहले गौतम महात्मा बुद्ध और उसके बाद जीसस ये सब करते थे, गुरु नानक जी, तो क्या ये विद्या हम लोग नहीं सीख सकते? तो ये क्वेश्चन उनके जीवन पर इतना ज़्यादा गहरा असर डाला कि वो उसी समय उन्होंने प्रिंसिपल के पद से इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देने के बाद उन्होंने ये सोचा कि बात तो ये स्टूडेंट एकदम सही बात कह रहा है कि जब इन लोगों के पास ये विद्या आ सकती है, वो एनर्जी आ सकती है, तो हमारे पास क्यों नहीं आ सकती है? तब उन्होंने अपने दोस्त है, उनका बहुत ही प्रिय दोस्त, उनसे उन्होंने डिस्कशन किया, राबोटा। तो डिस्कशन करने के बाद उन्होंने क्या किया, उसी समय बहुत सारे पुस्तक पढ़े, हर कंट्री गए, लेकिन उन्हें कहीं कुछ नहीं मिला इस विषय में कि आखिर ये विद्या, ये एनर्जी है क्या कि जो उन लोगों के पास था हमारे पास नहीं। मैं इसको रिसर्च करूं कि आखिर क्या। बहुत डीपली उन्होंने अध्ययन किया और 28 साल उन्हें इस एनर्जी को, इस पद्धति को खोजने में समय लगा। तब उन्होंने क्या किया कि वो बहुत सारे बुक पढ़े, इंडिया में भी आए, जब सारे कंट्री घूम लिए, करीब करीब चाइना, ये आपका जापान, लेकिन उन्हें कुछ भी इसके बारे में नहीं मिला। तब उन्होंने क्या किया, तिब्बत आए और भारत, ये दोनों का जगह आए। उन्होंने ठान लिया कि यहाँ जाकर के हो सकता है मुझे कुछ मिल जाए। तो जब भारत में आए तो यहाँ जो भी बुक थी, उन्होंने संस्कृत में सारी बुक थी। आप लोगों को पता हुआ कि हमारा संस्कृत भाषा पहले मातृभाषा के रूप में जानते थे, संस्कृत में सारी लिपि थी। तो संस्कृत शब्द उन्होंने पढ़ने नहीं आता था, तो उन्होंने पहले संस्कृत सीखा। संस्कृत सीखने के बाद वो बहुत सारे बुक का अध्ययन किए, जिसमें एक बुक है लोटस सूत्रा। तो उसमें बहुत हद तक उनको ये चीज मिला कि हीलिंग का बारे में कि एनर्जी क्या है। उस पर वर्क किए, वर्क करने के बाद फिर उसके बाद उन्होंने उतना तो सेटिस्फाइड नहीं हुए, फिर अपने दोस्त से ही डिस्कशन किए। डिस्कशन करने के बाद दोस्त बताया कि
हर जो भी महात्मा संत थे, कोई चीज भी अगर जब तब से प्राप्त करते थे, साधना से प्राप्त करते थे, ध्यान से प्राप्त करते थे, उन्होंने वो ठाना कि मैं इतने दिन के लिए मैं उपासना, साधना, मेडिटेशन वगैरह करूँगा और डिवाइन से वो एनर्जी जानने की कोशिश मैं करूँगा। तब उन्होंने, जापान के रहने वाले थे, जापान से 20 किलोमीटर आगे एक कोरियामा पर्वत था, कोरियामा पर्वत पर जा कर के उन्होंने 20 दिन की साधना के लिए कमिटमेंट किया कि इस 20 दिन में अगर मुझे कुछ मिलता है तब तो मैं ठीक है, नहीं मिलता है तो मैं वापस आ जाऊंगा। तब वो जब तब ध्यान के लिए वो पहाड़ पे चले गए, वो पर्वत पे जाकर, जहाँ की किनारे में नदी भी बहती थी, और वहाँ जाकर के भूखे प्यासे रह करके 20 दिन तक उन्होंने डीपली तपस्या करना शुरू कर दिया। हर दिन वो तपस्या करते थे और जब एक दिन पूरा होता था, एक पत्थर वो नदी में फेंकते थे। इसी तरह 20 दिन तक उनका 19 दिन तक कार्यक्रम चलते रहा। 20वां दिन क्या हुआ कि वो बोले कि आज तो मेरा यहाँ जो साधना का है लास्ट डे है, इसके बाद तो मैं चला जाऊंगा अगर कुछ नहीं, उदास थे। तो 20वें दिन के रात में जब वो सोए थे तो उन्हें नींद नहीं आ रही थी, छटपट छटपट पहाड़ पे अपना पर्वत पे कर रहे, इधर मतलब करवट बदल रहे हैं। अचानक से उनको आधी रात के समय में उनको लगा कि कोई चीज मेरे दोनों आंख के ऊपर एक वाइट कलर की एनर्जी आकर के स्ट्राइक की, दोनों आंख के पास, थर्ड आई के पास, और उसी समय वो मूर्छित, अर्धमूर्छित हो गए। उनको लग गया कि अब तो मैं बचूंगा नहीं, इतना ज्यादा पावर, एनर्जी जो कि मेरे अंदर स्ट्राइक किया है, मैं तो अब गया। लेकिन जब वो अध चित्र में हो गए, मतलब थोड़ा बेहोश टाइप का हो गए, तो उनको क्या दिखा कि जो वो 20 पत्थर, 21 पत्थर जो पानी में हर दिन डाले थे, वह एक सिंबल के रूप में उनके सामने तैर रहा है और बहुत सारे इंद्रधनुष कलर करके बुलबुले बने हुए उसमें वो तैर रहे हैं। बहुत देर तक होते रहा। जब ऐसे करते करते वो अर्ध निद्रा में ही, मतलब अर्ध बेहोशी में ही वो देखते रहे। अचानक से फिर उन्हें दोपहर के समय में जब पूरी तरह से कॉन्शियस हो गए, तब उन्होंने देखा, उनको अपने शरीर के अंदर एक ऐसी एनर्जी फील हुई कि उन्हें लगा कि मैं तो 20 दिन से जो भूखा प्यासा ये था वो तो कुछ भी मुझे फील नहीं होना, मतलब अपने आप को बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील किए। तब उन्हें लगा कि अरे कुछ ना कुछ तो मुझे डिवाइन से मिली है, लेकिन वो अभी भी नहीं समझ पाए थे। उतने में वो दौड़ के पहाड़ से नीचे उतरने लगे कि बहुत 20 दिन का जो बंदा भूखा रहेगा तो उसे भूख प्यास तो लगेगी। तो जैसे ही वो जाने लगे तो पत्थर से उनका उंगली में चोट लग गया, तो उससे ब्लड आने लग गया। तो वो क्या किया, अपने दोनों हाथ से उस अंगूठा को, पैर के अंगूठा को पकड़ लिए और थोड़ी देर में हटाए तो देखते कि ये तो ब्लड बंद हो गया। बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे ये तो बहुत ही मतलब आश्चर्य की बात है। पहला अनुभव उनका रहा। फिर दूसरा, फिर थोड़ा आगे में तो पैर में थोड़ी सी दर्द तो थी, स्वेलिंग वगैरह था, तो वहाँ पे हाथ रखे तो स्वेलिंग खत्म हो गई। तब इन्हें लग गया कि मेरे अंदर कोई ना कोई तो डिवाइन एनर्जी आई है। उसी के बाद वो नीचे ढाबा में उतरे, ढाबा के मालिक को बोले कि भाई मुझे जो भी खाना पीना मुझे भरपेट खिला। तो वो जो मालिक था वो देखा डॉक्टर भिकाई जी को, तो कहता है कि आप बहुत दिन से लग रहे भूखे प्यासे हो, मैं आपके लिए लिक्विड खिचड़ी वगैरह हल्का खाना बना देता हूँ। तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, तुम जो भी सॉलिड फूड लाओ मैं सब खाऊंगा, कुछ नहीं होगा मुझे। वो आराम से
खाने के लिए ऑर्डर दे दिया। वेटर ये होटल वाला क्या किया, एक बच्ची के हाथ से खाना डॉक्टर उसई के पास भिजवाया। तो वो बच्ची क्या थी, एक हाथ से थाली पकड़े हुए, एक हाथ से ऐसे की हुई थी, मसूड़ा के पास रखी हुई थी, गाल पे हाथ, कनपट्टी के पास, और उसके बाद ला के डॉक्टर मिकाई उसे के पास खाना बढ़ाती है। तो डॉक्टर मिकाई उसाई बोले कि बेटा तुझे क्या हो रहा है? तो बोले कि मुझे ऐसे ऐसे अंकल दर्द दे रहा है। तो बोले इधर आ बेटी। तो वो आई और उन्होंने इस पोजीशन में उसके जहाँ पे दर्द हो रहा था वहाँ पे हाथ रखे, वो दर्द गायब हो गया, उछलते कूदते वो चली गई। ये इनका तीसरा अनुभव था। फिर वो बड़ा खुश हुआ कि मुझे वो एनर्जी मिल गई, यूनिवर्सल एनर्जी, जो कि मैं खोजने के लिए निकला था। फिर वो अपने दोस्त के पास गए, रोबर्टा के पास, जो कि कमर के दर्द और पैर के दर्द से वो खाट पे पड़ा हुआ था, वो न उठ पाता था न कुछ कर पाता था। तो वो रोबोटा को बताया कि देखो मेरे पास ऐसे ऐसे है, हुआ मेरे साथ। तो वो बोले कि ऐसा कर, तू मुझे हील करके दे। जब रोबोटा को भी उन्होंने छुआ तो वो भी ठीक हो गया। तो इस तरह से उनको जो हीलिंग एनर्जी है उनको पता चल गया कि एक कॉस्मिक एनर्जी बहुत ही पावरफुल एनर्जी है और ये लोग सब सीख सकते हैं। तब उन्होंने क्या किया, उनके दिमाग में बहुत समाज सेवक थे, बहुत ज़्यादा समाज की भावना थी। तो जितने भी गरीब लोग थे, निम्न स्तर के लोग को, उन लोग को बुला बुला के, जो भिक्षा मांग रहे हैं, जो प्रॉब्लम में क्रिएट थे, जो गरीब आदमी कहाँ से दिखाएगा, उसको बुला बुला के हील करने लग गए। जिसको नौकरी चाहिए तो उसको अच्छा नौकरी दिलवाने, मतलब मिलने लग गया। इस तरह से बहुत सारी अच्छी घटना घटने लग गई उन लोग पर। लेकिन कुछ समय के बाद हुआ, देखे कि फिर वापस उन लोग, जो भीख मांगता था वो भीख मांगने लग गया, जो प्रॉब्लम नहीं था वो प्रॉब्लम उसको आने लगा। तब इन्होंने दिमाग में आके आखिर ये क्यों हो रहा है, तो उनको डिवाइन से एक आवाज आई कि शरीर को स्वस्थ करने से पहले, लोगों के मन को ठीक करने से पहले अपने आत्मा, उस पर्सन की आत्मा की शुद्धि करो। तब उन्होंने क्या किया, एक नियम बनाए कि नहीं, इसके लिए मुझे एनर्जी एक्सचेंज लेना पड़ेगा, तभी फ्री में कोई चीज बांटा जाता है। तो आप लोगों को पता होगा कि वो वैल्यू लोग नहीं देते और उसके कर्मास भी आपको भुगतना पड़ता है। तब उन्होंने एनर्जी एक्सचेंज का बनाया नियम कि एनर्जी एक्सचेंज मीन्स कि आप पैसे से एनर्जी एक्सचेंज, जैसे मैं आपको सिखा रही हूँ तो बदले में मैं आपसे ले रही हूँ। अब आप फैमिली में हैं, किसी की हीलिंग सीखेंगे तो हीलिंग करना है, तो उस पर्सन से भी आपको कुछ ना कुछ लेना है। अगर आपका बच्चा भी है और आप उसको एनर्जी हीलिंग दे रहे हैं तो उसको बोलिए कि बदले में कुछ मुझे दे, 1 रुपया भी दे। पैसा आप ही करेगा, वो बच्चा कहाँ से लाएगा, लेकिन उसके हाथ से कुछ लेना है। भला ही आप सामर्थ है, आस पड़ोस का कर रहे हैं, तो आप सामर्थ है तो मंदिर में दान कीजिए, चैरिटी में कीजिए, जो तरह से यूज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं आप। तो उन्होंने एनर्जी एक्सचेंज का रूल बनाया। उसके बाद क्या हुआ कि वो जब ये आत्मा से आवाज आई कि आत्मा को शुद्ध कर लोगों का, तब उन्होंने क्या किया कि ऐसे तो लोग समझेंगे नहीं, तो लालटेन लेकर के वो रेड लाइट के पास दिन में खड़े हो गए। तो अगर रेड लाइट के पास जब दिन में खड़े हो गए लालटेन लेके, तो लोग आते जाते देखता था, हंसता था, कहता है पागल है। लेकिन उन्हें तो क्या था, उनको जगाना था कि देखो क्या है ये विद्या। तो लोग पूछता कि भाई तू ऐसे ऐसे क्यों कर रहा है, तो लोगों को एक्सप्लेन करने लग गए। तो इस तरह से रेकी सीखने के लिए बहुत सारे लोग हुए कि नहीं, ये तो बहुत पावरफुल एनर्जी है, इसको मैं सीखूंगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, उनकी मुलाकात हुई डॉक्टर हयासी, जो कि इन्होंने रेकी का बढ़ावा दिया। ये बहुत ही डॉक्टर उसई थे जो बहुत ही निम्न स्तर के परिवार से थे। तो डॉक्टर जो हयासी थे वो कैप्टन थे सेना विभाग में। तो उन्होंने
उनसे दोस्ती की और वहाँ पर लोगों को सिखवाया। एक ट्रेनिंग सेंटर उनका बना और जापान में, और वहाँ हीलिंग की पद्धति शुरू हो गई। तो पद्धति शुरू होने लगा तो एनर्जी एक्सचेंज सारा हो गया। तो फिर हुआ कि क्या कि इसको मास्टर लेवल तक किया जाए। तो डॉक्टर हयासी ने इसको मास्टर लेवल तक बढ़ाया। अब क्या हुआ कि जब ये कैप्टन थे सेना में, तो उसी समय ये है मिसेस टकाटा, ये है लेडी मिसेस टकाटा है। ये टकाटा को बहुत ही क्रॉनिक डिजीज था। डॉक्टर बोल दिया था लंदन में कि आप बिना ऑपरेशन का कोई भी चारा नहीं है आपके पास। तब वो बोली कि ठीक है। ऑपरेशन थिएटर में गई, सब चीज डॉक्टर तैयारी में पूरे लग गए कि अब ऑपरेशन करना। उसी समय यूनिवर्स से एक आवाज आती है कि तुम इस ऑपरेशन को मत कराओ। तो एक सेकंड के लिए सोच में पड़ गई कि ये आवाज कहाँ से आई। तब वो उसको एहसास हुआ कि कोई डिवाइन एनर्जी है जो मुझे रोक रहा है। और उसके बाद और उसी समय सभी डॉक्टर को बोली कि मुझे ये ऑपरेशन नहीं कराना है, आप इस ऑपरेशन को रोक दो, मेरी जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा। और उसी समय वो डॉक्टर हयासी के पास गई। डॉक्टर हयासी के पास गई तो डॉक्टर हयासी का जो हीलिंग सेंटर था, वहाँ हीलिंग जब 10-12 लोग मिल करके इनके प्रॉब्लम को हीलिंग करने लग गए। तो जब हीलिंग करते थे तो उन लोगों के जो हीलर थे उसके हाथ से एक वाइब्रेशन निकलती थी और उस वाइब्रेशन से उनका पूरा वहाँ पे फील होता था, गर्माहट और ये सब एक वाइब्रेशन फील होने पे वो सोचती अब आपके पास होगा तो आप भी सोचोगे ना, अचानक से नहीं जाने कि आखिर कहाँ से हो रहा। तो सबका पैकेट जो भी हीलर थे उसका पैकेट देख रही है, आसपास देख रही कि कहीं कोई मशीन तो नहीं लगवा, लेकिन उसे नहीं समझ में आया। फिर हीलर से पूछी कि ये क्या है, तो वो सारा कुछ बताया और वो ठीक हुई। तब जा कर के उसके बाद टकाटा ने इसको आगे का संभाला। जब ये थे डॉक्टर हयासी कैप्टन थे तो उनको युद्ध में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उन्हें जाना पड़ा। तो उन्हें पता था कि मैं वापस नहीं आ सकता, अब मुझे जाना है क्योंकि मैं समाज के लिए उतरा हूँ तो जाना ही है। तब उसी समय ये सारा चीज हयासी ये टकाटा को समझाए और उनको उनके अंदर इतनी डिवाइन एनर्जी थी कि उन्हें एहसास हो गया था। तो टकाटा ने सारा रूल बनाया कि जो आज हम लोग रेकी सीखते हैं लेवल वाइज, वो उन्हीं का बनाया हुआ है, डॉक्टर मिसेस टकाटा का बनाया हुआ है कि कैसे कैसे बनाना है, किस फर्स्ट लेवल में क्या पढ़ाना, सेकेंड में क्या, थर्ड क्या, मास्टर में क्या, फोर्थ लेवल में क्या, ग्रैंड, ये सारा चीज होते गया। फिर धीरे 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 ये पद्धति है जो सारे निकल करके आने लग गई, जड़ से निकल सारे लोग उसको फिर और तरह के रेकी जैसे जैसे रिसर्च हुआ वैसे वैसे वो आगे की तरफ बढ़ते गए। इस कहानी का कहने का पर्पस ये था कि देखिए यह इतनी डिवाइन एनर्जी है कि किसी की भी आप हर तरह की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। डॉक्टर उसाई ने 5 जो कि हमारा जो रेकी का है 5 प्रिंसिपल्स है, उस प्रिंसिपल को आप अपने जीवन में चाहे तो आप रेकी सीख रहे हो चाहे करुणा रेकी सीख रहे हो, इसलिए 5 प्रिंसिपल को याद रखना बहुत जरूरी है। 5 प्रिंसिपल से क्या होता है, हमारे पास 2 प्रकार की एनर्जी होती है ना, एक पॉजिटिव एनर्जी है और एक निगेटिव एनर्जी है। तो हम लोग क्या चाहेंगे कि पॉजिटिव एनर्जी मिले। जीवन में 2 तरह की एनर्जी पाई जाती है ब्रह्मांड में, पॉजिटिव एनर्जी और निगेटिव एनर्जी। पॉजिटिव एनर्जी में क्या होता है, आपके पास पॉजिटिव लोगों के संपर्क में रहेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग रहेगी, तो आप हर तरह से जो भी आपके भाग्य में नहीं लिखा होगा उसको भी आप पा सकते हैं। आपके पास से दुख दर्द बीमारियां जिस तरह के भी प्रॉब्लम है वो दूर हो सकता है।
और वही अगर आप निगेटिव एनर्जी के संपर्क में रहेंगे तो आप अगर पॉजिटिव होते हुए भी आप निगेटिव लोगों के संपर्क में रहने से आपका भी ऑरा निगेटिव हो जाएगा। आपकी सोच खत्म। उसके बाद क्या होगा, जो भगवान ने आपके भाग्य में लिखा है वो भी आपसे अच्छा चीज देने को भगवान बैठे, लेकिन निगेटिव एनर्जी के कारण, उस संपर्क में आने के कारण वो भी दूर चला जाए। तो हमेशा हमें पॉजिटिव थिंकिंग रखना चाहिए। रेकी हमें यही चीज सिखाती है कि आप हमेशा पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। ये रेकी का प्रिंसिपल है। और आप देखोगे जिस दिन से आप रेकी सीखना शुरू कर दिए, आपके नेचर में बहुत ज़्यादा चेंजिंग आएगा। आप हमेशा पॉजिटिव की तरफ सोचोगे। मन है ठीक हो, नेगेटिव विचार आएंगे, लेकिन एक सेकंड के लिए आपके दिमाग में आएगा नहीं, मुझे पॉजिटिव की तरफ जाना है। ये हमें रेकी सिखाती है। तो वो 5 प्रिंसिपल क्या है उसके बारे में मैं बताती हूँ। सबसे पहला है 5 प्रिंसिपल में, केवल आज के दिन मैं क्रोध नहीं करूंगी। ये कहने का मतलब है कि क्रोध, जो पर्सन क्रोध ज्यादा करता है उसका ऑरा निगेटिव हो जाता है। अभी मैं बताऊंगी ऑरा के बारे में भी। उसका ऑरा निगेटिव हो जाता है। ऐसे पर्सन अपने सब चीज अच्छा करते, लेकिन एक क्रोध के कारण वो अपने लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम को बुला लेते हैं। इसलिए क्रोध नहीं करना है। क्रोध करना है तो हम ऊपरी क्रोध करेंगे, गुस्सा करेंगे। यानी मान लिया घर में हम गुस्सा कर रहे हैं, डांट रहे, बच्चा बदमाशी कर रहा है, हम डांट रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं कि बदमाशी कर रहा है, लेकिन क्या है, ऊपर से हम डांटेंगे, ऊपर से हम क्रोध करेंगे, ना कि डीपली इंटर ऊपर से कि तुम ऐसे कर रहे हो, या डांटना भी है, या घर में लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं तो ऊपर से बस क्रोध करना है। डीपली क्रोध नहीं करना है। डीपली क्रोध करने से क्या होता है कि आपको ऑरा नेगेटिव में चला जाएगा और उसके कारण आपके जीवन में बहुत तरह की परेशानियां हो जाएगी। इसलिए क्रोध एक लेवल तक ही होना चाहिए, ठीक है। दूसरा है, केवल आज के दिन मैं चिंता नहीं करूंगा। चिंता ये एक निगेटिव एनर्जी है। चिंता नहीं करना चाहिए, आदमी को चिंतन करना चाहिए। यानी चिंतन करने का मतलब है कि जो भी चीज आप काम कर रहे हैं, मान लिया आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, ठीक है, एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ, तो उस समय लोग बैठ जाते हैं कि मेरा तो बिजनेस ही नहीं चल रहा है और दिन रात सोचते रहते। चिंता नहीं करना, वो चिंता हो गया। चिंतन करना, चिंतन मीन्स जो बिजनेस आपका नहीं चल रहा है उसमें रीजन ढूंढे कि क्या रीजन के कारण मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, और उस रीजन को पकड़ में आ जाता है कि हाँ, मेरी एक गलती के कारण मेरा ये बिजनेस नहीं चल रहा है, मैं शायद ऐसा करता, मैं ऐसा करूँगा तो होगा। और तो ये हो गया चिंतन करना। और उसके बाद आप सब ईश्वर के ऊपर सरेंडर कर दें, ईश्वर पे छोड़ दे। आप कह दे, प्रभु आप जैसा आपके लिए अच्छा हो, प्रभु जैसे भी आपके लिए अच्छा हो आप वैसा करो। मैं आपके सामने नतमस्तक हूँ,
आपकी सोच ऐसा हो जाएगा पॉजिटिव, आप प्रभु पे सब छोड़ दो। कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप जो भी प्रॉब्लम आपके लाइफ में है, एक वाइट पेपर लीजिए और उस पे रेड पेन से प्रभु लिखिए जो भी प्रॉब्लम है, आप प्रभु के चरणों में समर्पण कर दीजिए और छोड़ दीजिए। या आपके पास समय है तो डेली डेली वो प्रॉब्लम आप प्रभु के सामने बैठ करके बताएं कि भगवान मेरा ये काम नहीं हो रहा है, आप देखो आपको कैसे क्या करना। तो क्या होगा, वो आवाज जो आपका काम नहीं बन रहा है यूनिवर्स के पास जाएगा और यूनिवर्स क्या है, आपको देगी रिटर्न 100% देगी, 101% देगी। इस बात की मैं गारंटी दे सकती हूँ, बशर्ते आपको अंदर से फेथ होना चाहिए। रेकी हमारा यही चीज सिखाता है, पॉजिटिव थिंकिंग, इंटेंशन पॉजिटिव, यूनिवर्स पे पूरा बिलीव करो, आपको लाइफ में हर प्रॉब्लम से निकल जाओगे। समय लगता है, ये नहीं कि आज बोले 4 दिन अब तो हो ही नहीं रहा, ऐसा नहीं, लेकिन प्रभु देंगे जरूर, यूनिवर्स आपको देंगे जरूर, ठीक है। जो हमारे बस में वो हम अपने तरफ से फोर्स करेंगे, जो हमारे बस में नहीं है वो यूनिवर्स पे छोड़ देंगे। अब है केवल आज के दिन मैं अपना काम ईमानदारी से करूंगा और आज के दिन हर पल कुदरत की कृपा का आभार मानूंगी। कितना सुंदर शब्द है कि केवल आज के दिन मैं अपना काम ईमानदारी से करूंगी, केवल आज हर पल मैं कुदरत कृपा का आभार मानूंगी। देख रहे हैं इस शब्द का मतलब क्या है, हमें रेकी ईमानदारी करना भी सिखाती है। अगर आप लोगों को पता होगा कि ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा में बरकत आता है, और अगर आप ईमानदारी से पैसा, गलत ढंग से पैसा कमाते हैं तो किसी न किसी रूप में वो निकल जाएगा। आपको तो लगता है कि मैं बेईमानी कर करके पैसा मैं ले आया, आज लाख रुपया ले आया, लेकिन आप ये चीज देखिएगा कि किसी न किसी रूप में वो पैसा मल्टीप्लाई होके आपका निकल जाए। तो आपको क्या करना है, जिसमें भी प्रभु खुश रहे थे, आप हर काम को ईमानदारी से करते जाइए, यूनिवर्स आपको हेल्प करेगा। जो भी काम कीजिए, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, कोई भी काम खराब अच्छा नहीं होता, बस काम को ईमानदारी पूर्वक से कीजिए, अपना धर्म समझ करके उस काम को कीजिए, तब हम पॉजिटिव एनर्जी से कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये जीवन में रूल बना लीजिए कि हमें ईमानदारी से कमाना है और भगवान जो जिसमें भी खुश रखे, यूनिवर्स जिसमें भी खुश रखे, उनका आभार व्यक्त कीजिए, शुक्राना कीजिए, थैंक यू बोलिए। चाहे तो आपको 2 रुपया भी मिला हो, चाहे 2 लाख रुपया भी मिला हो, मैं मनी का बता रही हूँ वैसे, लेकिन जिसमें भी दुख में भी रखें तब भी आप आज के दिन शुक्राना, आज के दिन हर पल प्रभु आपके रखने के लिए बहुत बहुत आभार कि आपने इस दिन को अच्छा दिखाया। एक इसी पर टिप्स कुछ मैं बता दूंगी आप लोगों को, जो कि कीजिएगा। केवल आज के दिन मैं हर जीव को प्रेम और आदर करूंगा, यानी
जो भी जीव जंतु है, जो लिविंग थिंग्स है, जो नॉन लिविंग थिंग्स है, सबको प्रेम कीजिए। जो बेजुबान है उसको भी प्रेम कीजिए, आदर दीजिए। आपके नीचे स्तर के लोग भी, उसको भी आदर दीजिए। लोग क्या करते हैं, मेड रख लेते हैं, या ऑफिस में कोई वर्कर है, स्वीपर है, उसको क्या करते हैं, डांटते हैं। ये गलत होता है, इसको नहीं डांटना चाहिए। आप जितना हेल्प कर सकते हैं कीजिए, अगर नहीं कर सकते, जिस काम के लिए रखे वो काम करे और जाए। ये सब गलत है। तो ये 5 प्रिंसिपल है, आप इसको मैं भेज दूंगी। इसका प्रिंट आउट निकाल करके आप लोग अपने बेड के सामने डेली लगाइएगा, लगा दीजिएगा बेड में, या कहीं ऐसे जगह पर कि उठते ही सुबह आपको वह दिखे, और उसको आप एक बार नज़र पड़ेगा तो पढ़िएगा। और पढ़ने के बाद क्या हो जाएगा कि आपके दिमाग में ये सही डॉक्टर मिकाओ ने इसलिए बनाया कि ताकि ये रिवीजन लोगों के दिमाग में चलते रहे, कि जब आप गुस्सा करने जाएंगे तो आपके दिमाग में आएगा कि अरे आज तो मैं यूनिवर्स से कमिटमेंट की थी कि आज मैं गुस्सा नहीं करूँगा। अचानक से ये बात आपको याद आएगा, आप शांत हो जाएंगे। गलत काम के लिए दिमाग में आएगा तो आपको होगा कि नहीं, ईमानदारी से काम करना है, तो आप उस दिमाग में ये चीज आएगा कि नहीं, मैंने तो ये आज कमिटमेंट किया है। और क्या होगा, डेली जब आप 10-15 दिन इसको डेली देखेंगे तो आपके सब कॉन्शियस माइंड में फिट हो जाएगा, फिर आपको देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर जब भी आप कहीं भी गलत दिशा में जा रहे हैं, गलत लोगों से मिलेंगे, तो आपको वो यूनिवर्स याद दिला देगा। ये होता है एनर्जी। रेकी का बेनिफिट यही है, हम लोग जो एनर्जी यूज करते हैं, हम सभी के अंदर वो एनर्जी है, वो 25% हम पर्सन यूज करते हैं इस एनर्जी को। इसका बेनिफिट ये है सीखने का कि आपकी पहले तो सोच हर तरह से पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद एनर्जी लेवल जब पॉजिटिव होगा तो आपका एनर्जी लेवल हाई रहेगा, आपकी सोचने समझने की शक्ति हाई हो जाएगी। यह काफ़ी हायर एनर्जी होता है रेकी, जो यूनिवर्सल एनर्जी है। लेकिन क्या है कि जब आप किसी की सीखने के बाद हीलिंग करेंगे तो लेने वाला और देने वाला दोनों के मन में डाउट्स नहीं आना चाहिए। आप यहाँ पे भी क्लास ज्वाइन कर रहे हैं और आपके मन में डाउट आ गया कि नहीं मैडम ऐसे बोली, पता नहीं वर्क करेगा कि नहीं करेगा, डाउट्स नहीं आना है, ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। तो आप ये चीज़ सोच लीजिए कि अगर जरा सा डाउट्स मन में आता है तो क्या होगा, आपका फेथ डगमगाएगा, आपको एनर्जी वर्क नहीं करेगी। अब है कि जब हम रेकी सीखते हैं तो हमें आभा मंडल के बारे में जानते हैं कि आभा मंडल होता क्या है। आभा मंडल को इंग्लिश में ऑरा बोलते हैं, जिसका अर्थ है सदैव बहने वाली हवा। हमारा बॉडी है, हमारे चारों तरफ एक ऑरा का क्षेत्र होता है, 7 लेयर में ऑरा होता है। हमारे बॉडी के आसपास आपको दिख नहीं रहा होगा, कुछ लोग हीलर होंगे तो आप मुझे देखने की कोशिश कीजिए, दिखेगा ऑरा, जिन्होंने रेकी सीख रखा होगा। तो ऑरा इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आदमी
किसी निगेटिव चीज़ के भी संपर्क में आते हैं तो वो ऑरा आपको स्ट्रांग रहेगा, तो गलत इम्पैक्ट नहीं डालेगा। एक साधारण व्यक्ति का जो ऑरा होता है वो 6 से 8 फीट होता है। वैसे 3 फीट ऑरा नॉर्मली होते हैं लोगों में, लेकिन 6 से 8 फीट साधारण व्यक्ति जिसकी सोच काफ़ी पॉजिटिव होती है। और जो स्वस्थ पर्सन होते हैं उसका जो ऑरा होता है उस पर्सन का 8 से 20 फीट होता है। तो सोचिए 8 से 20 फीट कितना दूरी पर हो गया, उतना ऑरा रहता है। और जो ध्यानी पुरुष रहते हैं, संत महात्मा की जो ऑरा पहले होती थी या अभी भी जो वाकई में जो संत है, गुरु हैं, जो सही मायने में उनकी ऑरा 40 किलोमीटर से भी ज़्यादा रहता है। तभी तो उनमें हीलिंग करने की प्रवृत्ति रहती है। उनके इतने इंटरनल वो सब चीज़ देख लेते हैं, अपना इंट्यूशन पावर इतना स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि दो लोगों का जो भी प्रॉब्लम है बिना बताए ही जान जाते हैं और हील कर देते हैं। अब महात्मा बुद्ध, जीसस क्राइस्ट, गुरु नानक जी का लोग का जो ऑरा था वो 300 किलोमीटर था, दूर तक फैला रहता है। तो हम 7 लेयर में हमारे बॉडी में ऑरा होता है। 7 जैसे हमारा बॉडी है उसी के 7 घेरे में 7 कलर का हमारा ऑरा होता है। अगर ऑरा में प्रॉब्लम आता है तो हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। बाहरी ऑरा जो होता है, हमारे शरीर 2 कोशिका होते हैं। पहला होता है स्थूल शरीर, फिजिकल बॉडी, जो कि हम देख रहे हैं, जो हमें मिला है। एक होता है सूक्ष्म शरीर जो कि नहीं दिखता है। तो ऑरा जब भी कोई परेशानियां आता है, चाहे तो मेंटली लेवल पर हो, फिजिकली लेवल पे है, इमोशनली लेवल पे है, जो भी प्रॉब्लम आता है वो सबसे पहला इफेक्ट जो करता है वो हमारा फिजिकल बॉडी पे करता है। जब ऑरा जितना कम फैला रहेगा उतने ज़्यादा आप देखेगा वो पर्सन बीमार रहेगा, उसके जीवन में परेशानियां ही परेशानियां रहती हैं। ऑरा को वैसे इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेट फील्ड भी बोलते हैं, जो कि हमारी बॉडी के चारों तरफ हर चीज में ऑरा पाया जाता है। जैसे ये देखिए, एक डस्टर है, इसके भी चारों क्षेत्र के आसपास ऑरा फैला हुआ है। ये ग्लास है, इसके भी आजू बाजू में सारे चारों तरफ एक ऑरा का क्षेत्र है। उसी तरह जो भी लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, सब के चारों तरफ एक ऑरा का क्षेत्र फैला होता है। हमारा शरीर जो है 5 तत्वों से बना हुआ है। वो 5 तत्व आप लोगों को पता भी होगा: पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। तो ऑरा को हम कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? इसमें बहुत लंबा क्लास चलता है, 1-2 दिन का लगता है, जो कि हम लोग उसे ही रेकी में बताते हैं। लेकिन आप लोग करुणा रेकी का तो मैं उतना तो जरूर बताऊंगी कि जितना आप लोगों को फायदा हो सके, जो जरूरत है। तो सबसे बड़ा है कि ऑरा को क्लीन कैसे किया जाता है, ऑरा को पहले पावरफुल कैसे बनाया जाता है, पहले इसके बारे में आप जितना ज़्यादा, हर लोगों के लिए बता रहे हैं, जो रेकी सीखे हैं, जो नहीं सीखे हैं, जो सीखेंगे, जो नहीं सीखेंगे,
उन सब के लिए है कि आप लोग जितना ज़्यादा प्राकृतिक के सानिध्य में रहोगे उतना ज़्यादा आपका ऑरा पॉजिटिव होगा। कहने का मतलब है कि नेचर के साथ जुड़िए। रेकी हमें नेचर के साथ जुड़ना भी सिखाती है। नेचर हमारा क्या है? हवा, पानी, पेड़ पौधा, धूप, ये सब हमारा नेचर है। तो जितना ज़्यादा आप प्रकृति के सानिध्य में रहेंगे आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग है। जैसे है, पहला है ऑरा को क्लीन करने का, एक है पृथ्वी स्नान। पृथ्वी स्नान उसे कहते हैं कि जिसके धरती के संपर्क में रह करके आप अपना ऑरा को इंक्रीज कर सकते हैं, पॉजिटिव बना सकते हैं। जैसे कितने जगह आप लोग आजकल सुनते होंगे कि जमीन के अंदर केवल गर्दन निकला रहता है, इतना पोर्शन बाहर निकला रहता है, और मिट्टी से ट्रीटमेंट करते हैं, लेप लगा देते हैं, मिट्टी के अंदर शरीर को दबा देते हैं और उसका ट्रीटमेंट होता है। वो होता है आपका पृथ्वी स्नान हो गया, यानी धरती के संपर्क में आप ज़्यादा से ज़्यादा हैं। दूसरा क्या है? जितना ज़्यादा आप खाली पैर जमीन पे चलेंगे आपका ऑरा इंक्रीज होगा। घास पे नंगे पैर चलने का आदत बनाइए। 15-20 मिनट जरूर चले। पार्क में है तो पार्क जाए। उससे क्या बेनिफिट होगा आपका? जब खाली पैर चलेंगे तो आपकी जो निगेटिव एनर्जी है वो धरती में जाएगी, और जो भी धरती की पॉजिटिव एनर्जी है वो आपके ऑरा को इंक्रीज करेगी। पेड़ पौधे के सानिध्य में आप रहेंगे तो उसका भी हवा पानी मिलेगा, तो वायु स्नान हो जाएगा। और क्या है कि आजकल फ्लैट का सिस्टम है, लोग फ्लैट में रहते हैं ज़्यादातर, तो कहते हैं कि क्या ज़मीन पे खाली पैर चलूं? तो सबसे बड़ा है कि जो भी ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं वो धरती के संपर्क में ज़्यादा रहते हैं, तो उससे क्या होता है, उसको धरती का सानिध्य मिलता है, ऑरा इंक्रीज होता है। लेकिन अब बात है कि बड़े बड़े शहरों में हर जगह फ्लैट का सिस्टम है, तो आप क्या कर सकते हैं कि खाली पैर कुछ देर चले, जमीन पर डायरेक्ट बैठ के खाना खाएं। पहले लोग डाइनिंग टेबल नहीं था, जमीन पे बैठते थे, देखिए कितने मजबूत थे। जमीन पे बैठ के खाना खाएं। दूसरा क्या है, जमीन के नीचे करीब 20 फीट नीचे का मिट्टी, नहीं तो 5-6 फीट नीचे का भी मिट्टी, कहीं घर बन रहा है, नींव डालने के लिए जो मिट्टी खनता, उस मिट्टी को उठा करके आप ले आइए और उसको एक गमले में रख दीजिए। आप कुछ देर उस मिट्टी को पैर के तलवों में लगा करके बैठ जाइए, उससे भी आपका ऑरा क्लीन हो जाएगा, स्ट्रांग होगा। ये पृथ्वी स्नान है। दूसरा है अग्नि स्नान। अग्नि स्नान उसे कहते हैं, जब हम मंदिर जाते हैं तो क्या करते हैं, मंदिर में जाकर के ज्योत जलाते हैं, या अपने घर के पूजा स्थान पे भी ज्योत जलाते हैं। डेली नहा धोआ के हर लोग मंदिर में ज्योत जलाते हैं। तो जब ज्योत जलाते हैं और उसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो उस समय क्या होता है, उससे आप भगवान जी को समर्पण कर रहे हैं, ज्योत दिखा रहे हैं, और जो क्लॉकवाइज घूमता है उससे आपकी भी ऑरा क्लीन होती है। उसके बाद क्या है, और अग्नि स्नान में बीच बीच में घर में धुनी दिखाया किया कीजिए, यानी एक बर्तन लिए,
हवन कुंड जो छोटा सा भी अब बड़ा सा ले लिए, उसमें गूगल, लोआन, थोड़ी सी कपूर, लौंग, तेजपत्ता, दालचीनी, छोटी इलायची डाल करके आप उपला आप उसकी धूनी जला दीजिए। उसका जो धुआं होगा वो पूरे घर में दिखाइए, उससे भी आपके घर का ऑरा क्लीन होगा, नकारात्मक ऊर्जा जो है वो घर से बाहर निकल जाएगी। बीच बीच में काली मिर्च का भी आप जला करके उसके भी धुआं दिखाएंगे तो उससे भी निगेटिव एनर्जी आपके घर से निकलेगी। जब घर से निगेटिव एनर्जी निकलेगी तो घर का वातावरण अच्छा रहेगा। धूप दिखाया कीजिए। और हम लोग रेकी में सिखाते हैं, रेकी हीलर हैं हम लोग, तो सेज अगरबत्ती आती है जिससे कि आप किसी भी पर्सन की हीलिंग करेंगे तो सेज अगरबत्ती, कैलिफोर्निया सेज अगरबत्ती, इंडिया का भी आता है, कैलिफोर्निया वाला ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा महंगा नहीं आता है ये। तो ये सेज अगरबत्ती अगर किसी की ऑरा क्लीन करनी है, जब आप करुणा रेकी सीखेंगे तो ऑरा क्लीन करना होता है, तो वो सेज अगरबत्ती से हम लोग ऑरा क्लीन करते हैं। घर में आप आजकल बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आते हैं जिसमें कपूर, कैम्फर थोड़ा सा जला के रखिए तो उससे भी वहाँ का वातावरण शुद्ध होता है। तो ये सब अग्नि स्नान हो। अब है जल स्नान। जल स्नान मीन्स क्या होता है कि पानी से रिलेटेड। तो ऑरा को स्ट्रांग करने का सबसे बढ़िया है कि जल का भी आप यूज कर सकते हैं। जल जैसे आप नहाने के लिए जाते हैं तो नहाने के पानी में उसको काफ़ी ज़्यादा पानी को चार्जफुल बनाने के लिए, ताकि हमारा ऑरा स्ट्रांग रहेगा तो हम हर प्रॉब्लम से जूझ लेंगे और हमारे पास बीमारियां छुएगी भी नहीं। तब हम उसमें थोड़ा सा गुलाब जल, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ा सा ये गंगा जल डाल करके आप स्नान कीजिए। गुलाब की पंखुड़ी भी हो तो बहुत अच्छी बात है। दूध भी डाल सकते हैं। पहले के लोग देखते थे राजा महाराज का आप देखिए पिक्चर वगैरह देखते तो उसमें क्या होता था, एक टब रहता था, उसमें राजा को नहलाया जाता था। राजा हो या चाहे रानी हो, चाहे उसका पुत्र संतान हो, उसके जल में गुलाब जल, गुलाब की पंखुड़ी, दूध डाला जाता था और उसमें नहलाया जाता था ताकि उसका ऑरा स्ट्रांग रहे। तभी तो वो जाके युद्ध में लड़ेगा, किसी तरह की भी सोच, तभी तो अच्छा रहेगा, तभी तो वो जाकर के उसकी सोच अच्छा रहेगा, तभी तो प्रजा को देख सकता है, डिसीजन अच्छा ले सकता है। उसके बाद बहता हुआ पानी में बहुत ज़्यादा सकारात्मक एनर्जी पाया जाता है। तो आप लोग साल भर में, महीना में, 2 महीना में, जैसा आपका पॉकेट अलाउ करता है, कहीं भी आसपास नदी वगैरह है तो वहाँ जरूर नहाइए जाकर। उससे भी ऑरा स्ट्रांग होता है। जितनी भी ऑरा ऐसा चीज है, सॉरी पानी ऐसा चीज है सकारात्मक, इतना ज़्यादा उसमें बहाव होता है कि आप जब उसमें स्नान करेंगे तो आपकी जितनी निगेटिव एनर्जी है वो रिमूव हो जाएगी। अब देखिए, कभी आप देखते होंगे कि घर में आते सारा दिन थके हारे हैं और जब आते हैं तो जब होता है कि आए, सुबह से ऑफिस गए हैं, शाम में आए तो चलो नहा लेते हैं। गर्मी के दिन में तो लोग नहाते ही हैं, नहा लेते हैं। नहाने के बाद आपको फील होता होगा कि हम फिर से फ्रेशनेस फील हो, तरोताज़ा हो जाते। तो क्या है, पानी जब आप डालते हैं शरीर पे तो आपकी जो भी थकावट है, जो भी ऑरा में निगेटिव एनर्जी आ गया, वो सारा रिमूव होके चला जाए। मैं वेबिनार में भी बताई थी कि क्रीमेशन हाउस से आते हैं, वहाँ का ऑरा बिल्कुल ही निगेटिव रहता है, आप समझ सकते हैं। तो हमेशा आजकल लोग नियम बना लिए, जो पहले लोग नियम अपनाते थे
कि घर में एंट्री नहीं मारनी है, बाहर से ही हाथ पैर धो के आओ, या कुआं तालाब की व्यवस्था नल की रहती थी कि वहाँ से नहा के आओ तभी। क्यों? क्योंकि वहाँ की निगेटिव एनर्जी हमारे घर के अंदर इंटर न करे, और जो बंदा गया वहाँ पे उसकी निगेटिव एनर्जी वो बाहर ही छोड़ कर आए। नहाना इसीलिए जरूरी होता है, लेकिन आज के दिन में लोग ये सब भूलते जा रहे हैं। अब आप सिंपल सा समझिए, कोरोना के समय जो भी परेशानी आई वो क्या था? वो सारे ब्रह्मांड में निगेटिव एनर्जी थी। हर चीज, आप कहीं भी जा रहे हैं, लोग निकल नहीं रहे थे, जब निकलते थे तो आके क्या करते थे? नहाते थे ना। नहाना जो लोग नहीं भी, आज के दिन में एसी चलता है, लोग नहीं भी नहाते हैं, लेकिन क्या था? कोरोना में नहा रहे थे, डर से नहा रहे थे, लेकिन उसके पीछे भी लॉजिक था कि हम 10 के संपर्क में आए हैं तो हम नहाने से साबुन लगा करके नहाएंगे, तो साबुन क्या होगा? एंटीबायोटिक का काम किया, हाथ को सैनिटाइज से साफ किए और नहा लिए, कपड़ा जो भी है उसको हटा दिए। ये सब लॉजिक को समझिए, ये प्रकृति हमें सिखाई है, बहुत कुछ सिखा के गई है कोरोना में। और अभी मैं बताऊं, हर चीज में ऑरा पाया जाता है, हर ऑरा का क्षेत्र हर चीज में है। सब्जी भी आप लाते थे ऑरा, उस समय धोते थे, धो करके फ्रिज में रखते थे। तो ये सब हमें प्रकृति ने सिखाया है, ये सब चलते आ रहे थे, लेकिन समय बेसमय लोग भूलते जा रहे थे। उसके बाद आकाश स्नान। आकाश स्नान क्या है? कि आप खुली आकाश में आप कुछ देर आकाश को निहारो, तो आपको बहुत ही, कभी कभी आप बैठे रहते होंगे, आप घूमने निकले तो आकाश इतना अच्छा लगता है तो देखने में, और बाहर निकलोगे तो आपको क्या होगा? फ्रेश फील होता है। कभी घर में बैठे बैठे आपको लगता है कि आज कहीं घूमने जाना है, और घूमने जाते हो, ऐसा ही बाहर, घर से भी बाहर निकल लेते हो तो आपको अच्छा फील होता है। तो ये हमारा आकाश स्नान है। फिर हो जाता है वायु स्नान। आप प्रकृति के सानिध्य में रहिए, पेड़ पौधे के संपर्क में रहिए, खाली पैर सुबह सुबह ग्रास पे चलिए, तो ये सबसे क्या होगा? ठंडी ठंडी हवा मिलेगी आपको, तो आपका उससे क्या होगा? वायु स्नान हो जाएगा। आपके अंदर जो भी स्ट्रेस चल रहा होगा वो सब खत्म हो जाएगा। तो हमारा शरीर जो है वो 5 तत्वों से बना हुआ है। तो ऑरा क्लीन करने का ये सब बहुत बड़ा टिप्स है। हाँ, और भी है। अभी सब आप लोग रेकी हीलर हैं, होने जा रहे हैं। इस पैर पे, इस सीढ़ी पे पैर रख लिए, तो हर हीलर को हम लोग बताते हैं, जो भी रेकी सीखते हैं, कि उसको डेली सेंधा नमक 2 चम्मच लिए, बकेट में पानी भरे, उसमें नमक को डाला और उससे स्नान कर लिया। उससे क्या होता है कि हमारा जो भी निगेटिव एनर्जी, जब हम किसी की हीलिंग करते हैं, आप नहीं कर रहे हैं, या किसी से मिलते जुलते हैं, तब भी हमारा ऑरा, हर पॉजिटिव इंसान से तो नहीं मिलते हैं, निगेटिव इंसान भी हो जाता है, निगेटिव एनर्जी ऑरा रहता है किसी का पॉजिटिव, तो उस संपर्क में आने से क्या होता है कि हमारा एनर्जी लेवल लो हो जाता है, तो बहुत तरह की प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस कारण से हम हीलर को डेली सेंधा नमक पानी में थोड़ा सा डालें और नहा लिए, उसके बाद फिर से साफ पानी से नहाएं। जिसको बीपी की परेशानी रहती है, बीपी हाई है, तो उसको कभी भी सर से नमक पानी से नहीं नहाना चाहिए, सोल्जर से नहाना चाहिए। लेकिन जिसको बीपी लो की प्रॉब्लम है, उसको हमेशा सर से नहाना चाहिए। उसके बाद और भी टिप्स बताई हूँ कि हर अमावस्या के दिन 5 लौंग लीजिए कपूर के साथ, और उसकी धुनी जलाइए और अपने ऑरा को क्लीन कर लीजिए। तो बहुत सारे टिप्स हैं जिससे कि आप ऑरा क्लीन कर सकते हो।
रेकी में एक सिस्टम होता है कि आभा मंडल की आप सफाई कैसे करेंगे, वो मैं आगे के क्लास में बताऊंगी कि आप लोगों को कैसे रेकी हीलर, जब आप रेकी सीख रहे हैं तो आपको अपने आभा मंडल का ये सब भी टिप्स करना है। ये सारे लोग कर सकते हैं जो रेकी नहीं भी सीखे हुए हैं, जो सीख रहे हैं, ये सारे लोग कर सकते हैं। बीच बीच में हर टिप्स को अपनाते रहें, लेकिन एक प्रॉपर तरीका होता है रेकी हीलर को, क्योंकि वो रेकी हीलर है तो उसको अपने आभा को स्ट्रॉन्ग रखना है। जब आपकी आभा मंडल ऑरा स्ट्रॉन्ग रहेगी तभी आप अच्छा से किसी की हीलिंग कर सकते हैं। उसके बाद है 24 बॉडी पार्ट्स की हीलिंग, जो कि रेकी हीलर को जब से सीखना शुरू करेंगे आपको बॉडी में 24 पॉइंट्स का जो है उसको 21 डेज तक डेली बॉडी पार्ट्स का हीलिंग देना है, क्लीन करना है। जो 24 पॉइंट्स होते हैं वो हमारा एनर्जी सेंटर होता है। उस एनर्जी सेंटर को हम बताते हैं कि कैसे कैसे हील करना है। सिंबल के साथ पहले तो सेल्फ हीलिंग सीखते हैं। सेल्फ हीलिंग में क्या होता है आप लोग सीखिएगा। सेल्फ हीलिंग में अपनी पहले हीलिंग और रेकी में सबसे पहले अपनी हीलिंग करनी चाहिए, अपने ऊपर अप्लाई करना चाहिए। जब हम सेकेंड लेवल का अटूनमेंट मिलता है तब हम दूसरों के लिए करते हैं, और जब थर्ड लेवल में जाते हैं तब हम सिखा भी सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड पे वर्क करना है, इसलिए हम फर्स्ट और सेकंड पे ही फोकस करेंगे और उसके बाद हम करुणा रेकी में चले जाएंगे। रेकी में हैंड पोजीशन का बहुत ही, चाहे किसी तरह की भी आप रेकी सीख रहे हो तो आपके हैंड पोजीशन का बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। यानी हैंड पोजीशन कैसा होना चाहिए, ये इस पोजीशन में होना चाहिए, उंगली एक दूसरे में सटा हुआ होना चाहिए, उसके और थोड़ा कप शेप में होना चाहिए, ताकि जो ये हमारा एनर्जी है वो कहीं बिखरे नहीं। इसी दोनों हाथ से हम हीलिंग करते हैं। ये 10 उंगलियां और दोनों हथेली का कमाल है। हमारा जो चक्रास होते हैं वो एक चक्रास, यहाँ पाम चक्रा इसको बोलते हैं, जो कि सेंटर में होता है। जब हम अटूनमेंट देते हैं तो वो क्या होता है, हमारा जो एनर्जी होता है वो रोटेट होता है और पूरे शरीर से सारे रोटेट के यहाँ पाम सेंटर से, पाम चक्रा से वो एनर्जी आपको जो हीलिंग करते हैं उसके पास पहुंचती है। एक मेडिटेशन कराती हूँ, छोटा सा है, कीजिए। चलिए आप लोग सभी लोग हाथ को रब कीजिए और बोलिए, हे ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा शक्ति मेरे हाथों में आए। आज मैं अपना सेल्फ हीलिंग करने जा रही हूँ। और उसके बाद आप हाथ को थाई पे रख ले और विजुलाइजेशन में देखें कि एक वाइट कलर की एनर्जी हमारे टॉप ऑफ हेड से आ रही है, यूनिवर्स से टॉप ऑफ हेड पर आ रही है, सर के ऊपरी भाग में आ रहा है। क्योंकि अभी कुछ लोग होंगे जिनको चक्रास की भी जानकारी नहीं है, जो कि कल मैं चक्रास की जानकारी बताऊंगी कि चक्रास कि क्या क्या कितने बॉडी में चक्रास होते हैं, मेजर चक्रास कितने होते हैं
और कौन चक्रार्च के ब्लॉकेज होने पे कौन सी बीमारियां की संभावना रहती है। ठीक है, तो एक वाइट कलर की यूनिवर्स से एक एनर्जी आ रही है और सारे शरीर में फैलते जा रहा है। सारे शरीर में वो एनर्जी झरने की तरह वो फैलते नीचे की तरफ गिरते जा रहा, फैलते जा रहा है। हे ब्रह्मांड की एनर्जी मेरे शरीर को, मेरे ऑरा को क्लीन कर रहे हैं। आप मुझे ये एहसास दिलाएं कि मेरा ऑरा क्लीन हो रहा है, ऑरा क्लीन हो रहा है। एक वाइट कलर की लाइट जैसे जैसे मेरे बॉडी पे पड़ रही है, वैसे वैसे मेरे शरीर से एक काले रंग का निगेटिव एनर्जी धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा है। ऊपर से यूनिवर्स से एक वाइट कलर की एनर्जी आ रही है और नीचे से ब्लैक कलर का कीचड़ के रूप में देखिए वो शरीर से निकलते हुए बाहर आ रहा है, धरती में जा रहा है, शुद्ध हो रहा है, शुद्ध हो रहा है, शुद्ध हो रहा है। वो एनर्जी को विजुलाइज कीजिए। एक वाइट कलर की लाइट है जो ब्रह्मांड से आ रही है और हमारे सारे शरीर पर फैल रही है। धुएं की तरह वाइट कलर का फैल रहा है एनर्जी, और जो ब्लैक कलर की नेगेटिव एनर्जी है वो नीचे पैर से होते हुए जमीन में जा रही है। आगे पीछे सारे बॉडी पार्ट को विजुलाइज कीजिए। उस एनर्जी से, वाइट कलर की एनर्जी मेरे हेड पे आ रही है। मेरा हेड रिलैक्स हो गया है, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। मेरे दोनों कान रिलैक्स हो गए हैं। बॉडी पार्ट को रिलैक्स होते हुए फील कीजिए। वह यूनिवर्स की एनर्जी आपको ऊपर से प्राप्त हो रहा है, ब्रह्मांड से प्राप्त हो रहा है। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अब दोनों आंख को देखिए, रिलैक्स करते हुए फील कीजिए। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। बॉडी के हर पार्ट को रिलैक्स होते हुए फील कीजिए। मेरे दोनों सोल्जर्स रिलैक्स हो रहे हैं। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। आप अपना बैक के साइड भी फील कीजिए कि मेरा बैक के साइड सारा पार्ट रिलैक्स हो रहा है। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। वो वाइट कलर की लाइट पूरे बॉडी में आ रही है। जैसे जैसे वो बॉडी में प्रवेश कर रही है, हमारा सारा बॉडी रिलैक्स हो रहा है। ऑरा का क्षेत्र हमारा बड़ा होते जा रहा है। हमारा पेट, पेनक्रियाज, लीवर, किडनी,
चेस्ट सारा क्लीन हो गया है और मैं अपने आप को रिलैक्स फील कर रही हूँ। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। डिवाइन ने मुझे इस एनर्जी से भरपूर मात्रा में एक दिव्य शक्ति प्रदान की है, जो कि मैं अपने आप को काफी ज्यादा एनर्जेटिक फील कर रही हूँ। मेरे चारों तरफ एक वाइट कलर का लाइट है। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। आपके थाई, घुटने, नी, सोल, पैर के तलवे सारे रिलैक्स हो गए हैं। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। ये कॉस्मिक एनर्जी पूरे तरह से मुझे रिलैक्स कर दिया है। अपने आप को रिलैक्स होते हुए फील करें और जैसे जैसे आप फील करेंगे वैसे वैसे आपके अंदर एक काफी ज्यादा पावरफुल एनर्जी आपको फील होगी। आपका ऑरा का क्षेत्र बड़ा होते जा रहा है। बड़ा होते हुए देखिए, फील कीजिए। आपकी सोच सकारात्मक हो रही है। आपके जो भी नकारात्मक ऊर्जा था वो सब निकल के पृथ्वी में समाहित हो रही है, समाहित हो रही है, समाहित हो रही है। सारा बॉडी हेड से लेकर के पैर के तलवों तक पूरा वाइट कलर भर गया है और हम काफी एनर्जेटिक हो गए। अब हाथ जोड़ करके प्रार्थना कीजिए कि मेरा जो भी नेगेटिव एनर्जी धरती में गया है, हे धरती माँ, आप उसे शुद्ध करो, शुद्ध करो, शुद्ध करो। हे रेकी, हे यूनिवर्स की एनर्जी, आप नाम ले लेंगे मन में और जो भी मेरा निगेटिव एनर्जी है उसको धरती में जाकर के शुद्ध हो रहा है, शुद्ध हो रहा है, शुद्ध हो रहा है। अब अपने हाथ को 21 टाइम्स रब करें और आंख पर रखें। धीरे धीरे आंख को खोलिए और बोलिए, आई एम एनर्जेटिक पर्सन, आई एम एनर्जेटिक पर्सन, आई एम एनर्जेटिक पर्सन। इस तरह से आप डेली करेंगे तो आपके अंदर एक एनर्जी का लेवल हाई फील होगा, आपका ऑरा का क्षेत्र मजबूत होगा। उससे पहले हम सिखाते हैं कि ऑरा को रेकी में कैसे क्लीन करना है, जो आगे का क्लास में मैं आप लोगों को बताती हूँ। अब आप सभी को मैं अनम्यूट कर रही हूँ। कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हैं।